हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको इस चैनल पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड डिटेल नॉलेज मिलती है। जी हाँ, डिटेल नॉलेज मिलती है। और हम लोग जो है यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एस्टेट, डी ट्रिपल एसपी, एनवीएस, केवीएस और भी जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो जैसा कि गाइज ये हमारा योग का जो टॉपिक चल रहा है, जैसे ही योग ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग एलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। एलटी या टीजीटी पीजीटी का सिलेबस सेम मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो हम लोग एलटी के सिलेबस के हिसाब से ही चलेंगे। तो अभी हम लोग ये योग का टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं। तो अगले नेक्स्ट पार्ट से हम लोग एलटी के सिलेबस के अब सिलेबस वाइज चलेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने योगा के फर्स्ट पार्ट में, जी हाँ, पहला पार्ट हमारा हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखें, क्योंकि जब तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तो सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में जो पढ़ा था कि योग जो है किस भाषा से लिया गया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है और कितने प्रकार के होते हैं योग। उनमें से हम लोगों ने चतुर्योग के बारे में बात कर लिया था। चतुर्योग के अंतर जैसे कि भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। तो उसी में हम लोग गाइस आज जो योग के प्रकार है उसी का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें कि हम लोग पतंजलि योग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? पतंजलि योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जी, जैसा स्क्रीन में आपको शो कर रहा है पतंजलि योग। पतंजलि योग क्या है गाइस? पतंजलि योग में कहा गया है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें यम और नियम दोनों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, किसका? यम और नियम का। अब ये जो यम और नियम है ये किसके तत्व है? ये अष्टांग योग के भाग हैं, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अष्टांग योग के बारे में। तो क्या कहता पतंजलि योग? पतंजलि योग कहता है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए यम और नियम का पालन करना पड़ता है। यह नियम योग द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए होता है। ठीक है, क्या होता है? यह नियम जो है परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए होता है। और भी कई मार्ग बताए गए, जैसा कि हम इसमें पतंजलि योग में कि हम लोग परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इसके जो मार्ग बताया है, भक्ति मार्ग है, भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए यम और नियमों का पालन करना पड़ता है। अब ये नियम है ना, इनमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम लोगों को क्या है कि यम और नियम का पालन करने के साथ भी और भी मार्ग बताए गए हैं। कौन से मार्ग है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए? प्रेम का मार्ग है। ठीक है, जिस पर चलकर मीराबाई जी हैं, चैतन्य महापुरुष चैतन्य महाप्रभु हैं और रामकृष्ण परमहंस जैसे संतों ने क्या हुआ? परमात्मा से प्रेम किया है और उनको प्राप्त भी किया है। इसके अलावा जैसे परमात्मा को प्राप्त करने का दूसरा जो सबसे सरल मार्ग है वो क्या है? भक्ति योग है। क्या है? भक्ति का है। हम लोग भक्ति करके भी परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा पतंजलि योग है। पतंजलि योग क्या कहता है? हमें पतंजलि योग में परमात्मा की प्राप्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है? गीता योग। दूसरा क्या है? गीता योग। गीता योग में क्या बताया गया है? तो गीता योग के अंतर्गत भक्ति योग, ध्यान योग, सांख्य योग, संयम योग, संन्यास योग, कर्म संन्यास योग आते हैं। कौन कौन से आते हैं इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। गीता योग के अंदर कौन कौन से योग आते हैं? ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं याद रखिएगा। इसके अंदर हमारा एक बार फिर से देख लेते हैं। भक्ति योग आता है, ध्यान योग, सांख्य योग, आत्मसंयम योग, संन्यास योग, कर्म संन्यास योग और गीता योग आते हैं। और गीता योग में गाइस ये दो प्रमुख डेफिनेशंस भी दी गई हैं। दो प्रमुख डेफिनेशंस दी गई हैं, जिनको याद कर लीजिएगा। कौन सी डेफिनेशंस दी गई है? पूछ सकता है कि दो प्रमुख डेफिनेशंस कौन सी हैं, उसमें ऑप्शन में आपको दे देगा, तो आप ध्यान रखिएगा कौन सी है। एक तो हमारी है कर्मेषु कौशलम, ठीक है, और कौन सी दूसरी? समत्व योग उच्यते। ये याद रखिएगा, किसी कीवर्ड से याद कर लीजिएगा। गीता में क्या कहा गया है? गीता में कहा गया कर्मेषु कौशलम, एक डेफिनेशन हो गई है, क्योंकि गीता में कर्म के बारे में बात किया गया, तो याद कर लीजिएगा कर्म किससे है? गीता से है। और दूसरी क्या है? समत्व योग उच्चते। ठीक है, और क्या कहता है? गीता योग कहता है कि जीवन में समता का आ जाना तथा कार्य कुशलता ही योग है।
ठीक है। क्या कहता है, जीवन में, हमारे जीवन में क्या है, समता आ जाए, समता एक समान आ जाए, काम करने की जो है, काम करने का कौशल आ जाए, तो क्या कहलाता है, वो योग कहलाता है। काल की कुशलता ही योग है, ऐसा गीता में क्या है, चर्चा की गई, गीता में वर्णित है। अब हम बात करते हैं हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अष्टांग योग। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इनमें जो इनके भाग दिए हुए हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि देखिए कौन कौन से भाग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस वाइज ही पूछता है। इसमें दे देगा यम का 5वां भाग कौन सा है, 6वां कौन सा है, 7वां कौन सा, कुछ भी ऐसे पूछ सकता है। ये दे सकता है कि यम अष्टांग योग का कौन सा भाग है। ठीक है, पहले हम लोग जानते हैं कि अष्टांग योग है क्या, अष्टांग योग किन शब्दों से मिलकर बना है, इसका अर्थ क्या होता है। तो अष्टांग योग जो है हमारा संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे, संस्कृत भाषा के, याद रखिएगा अष्टांग योग हमारा किससे बना है, याद रखिएगा हमारा अष्टांग योग किससे बना है, अष्टांग योग हमारा संस्कृत भाषा के, किसके, संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से। ठीक है, कौन कौन से हैं, अष्टधन अंग से मिलकर बना है। किससे, अष्टधन अंग से मिलकर बना है। ठीक है, संस्कृत भाषा के 2 शब्दों अष्टधन अंग से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, अष्ट का अर्थ होता है 8, व अंग का अर्थ होता है हिस्सा या अंग। ठीक है, अष्टांग योग नहीं, अष्टांग योग जो है ना, अन्य योगों के हिसाब से बहुत ही मुश्किल है करने में। अष्टांग योग अन्य योगों के मुकाबले थोड़ा सा क्या है, टफ है। योग की श्रेणी को अपनाकर व्यक्ति अपना सामाजिक जीवन अपने मन पर नियंत्रण रखकर अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकता है। अब अष्टांग योग में क्या कह सकते हैं, अष्टांग योग क्या कहता है, अगर पूछता है अष्टांग योग क्या कहता है तो क्या बताएंगे। अष्टांग योग जो है, पहले तो याद रखिए अष्टांग योग हमारे संस्कृत भाषा के अष्टधन अंग से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अष्टमीस 8 और अंगमीस हिस्सा यह अंग होता है। अब अष्टांग योग क्या है कि अष्टांग योग जो है और योगों के मुकाबले थोड़ा सा क्या है, ये टफ है, इसको करना थोड़ा सा मुश्किल है। और अष्टांग योग में क्या है, अपने मन पर नियंत्रण रखना, अपने शरीर को शक्तिशाली बनाना। इसमें कहा गया है कि योग की श्रेणी को अपनाकर, किसकी, योग की श्रेणी को अपनाकर व्यक्ति अपना सामाजिक जीवन अपने मन पर नियंत्रण रखकर अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकता है। ठीक है, शक्तिशाली बना सकता है। अष्ट योग में 8 अंग या भाग है, जिनको अपनाकर व्यक्ति अपने संसारिक यात्रा पूरी कर सकता है। तो अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित रख सकता है, अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकता है और अपनी सांसारिक यात्रा को पूरा कर सकता है। और इनके 8 नियम कौन से हैं, ये 8 नियम के बारे में देखते हैं। इनके ये 8 नियम जैसा कि स्क्रीन में शो कर रहा है, देख लीजिए। अष्टांग पहला है, अष्टांग योग के 8 नियम होते हैं, 8 तत्व हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, अब यम को भी 5 भागों में बांटा गया है, किसमें, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है कि यम के कौन से पार्ट हैं, कितने भाग हैं और इसके अंदर क्या क्या आता है, या इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। नियम में क्या है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधार, ये क्या है, नियम के अंतर आते हैं। अब आसन क्या है, आसन में हमारा गाइस आते हैं ध्यानात्मक आसन, स्वास्थ्यवर्धक आसन और आरामदायक आसन, ये आसन के भाग है। प्राणायाम में क्या आता है, प्राणायाम में हमारा प्राणायाम आता है, यानी प्राणायाम में अपने जो सांस है, अपने सांसों में आयाम देना, एक मतलब नियंत्रित करना, प्राणायाम कहलाता है। प्रत्याहार क्या है, इंद्रियों को उनके आहार के माध्यम से वश में करना, तो प्रत्याहार है। धारणा क्या है, मन को किसी बाह्य इस विषय अथवा आंतरिक बिंदु पर एकाग्र करना। ठीक, किस धारण करना। और ध्यान क्या है, ध्यान जैसे सभी जानते हैं मेडिटेशन करना, ध्यान ये सब। समाधि जिसमें क्या होता है, सबसे लास्ट क्या है, अष्टांग योग का सबसे आखिरी पार्ट है। चलिए अब इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या क्या है यम, नियम, आसन, प्राणायाम क्या है। जैसा कि आपने देखा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब हमारे अष्टांग योग के 8 पार्ट हैं। ठीक है, अब यम में क्या कहा गया है गाइस, यम में कहा गया है, यम जो है योग का पहला अंग है, जिसका अर्थ क्या होता है, मन को धर्म में स्थिर रखते हुए। जी हाँ, अपने मन को अपने धर्म में स्थिर रखते हुए बाहरी यानी बाहर की दुनिया और बाहरी व आंतरिक इंद्रियों को, मतलब जो हमारी बाहरी इंद्रियां हैं और अंत इंद्रियां हैं, उनको वश में रखते हुए जीवन यापन करने की कला योग कहलाती है। तो यम क्या है, यम जो है
इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो हमारी इंद्रियां हैं, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो, उनको अपने वश में करते हुए जीवन यापन करने की कला ही क्या है, हमारी यम कहलाता है। अब यम के भी कुछ नियम बताए गए हैं, क्या है, जैसा कि हमने बताया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, धीरज, दया, आर्जव, ये मिता, ये सारे किसके अंदर आते हैं, यम के अंदर आते हैं। याद कर लीजिएगा, इनके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अहिंसा क्या है सभी जानते हैं। अहिंसा मतलब क्या है, योग दरअसल में हमारे अहिंसा पे चलने के लिए बल दिया गया है, ज़्यादा प्रस्तुत किया गया कि अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, हिंसा को नहीं फैलाना चाहिए। और सत्य क्या, सत्य बोलना चाहिए, ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्षमा, लोगों को क्षमा करना चाहिए। और अस्तेय मीन्स, अस्तेय क्या होता है कि जो है किसी की जो होती है ना, किसी की चीज़ों को हड़पना नहीं चाहिए, उनकी चीज़ों पे अपना हक नहीं जमाना चाहिए, ज़बरदस्ती किसी से उनका अधिकार नहीं लेना चाहिए। तो ये हमारे यम के पार्ट है। दूसरा जो हमारा आता है नियम, नियम के बारे में पढ़ते हैं। नियम जैसा कि नियम नाम से समझ में आ रहा, नियम कि किसी तरीके किसी अपने काम को नियमबद्ध होकर करना चाहिए, एक टाइम निश्चित होना चाहिए। तो क्या है नियम में, यह योग का क्या है, दूसरा अंग है। नियम क्या है, योग का दूसरा अंग है। तो इसके अनुसार क्या होता है, सात्विक व सदाचार जीवन पर बल दिया जाता है। जी हाँ, सादा जीवन उच्च विचार पर बल दिया जाता है नियम में। इसमें क्या है, 5 प्रकार बताए गए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अगर पूछता है कि ये जो है हमारे नियम में कितने कितने प्रकार बताए गए हैं, कितने प्रकार बताए गए हैं, 5 प्रकार बताए गए हैं। अब पूछेगा इन 5 प्रकार में कौन कौन सा है, कौन है कौन नहीं है। अगर कुछ दे देता, आपको दे दिया, जैसे शौच, संतोष, तप दे दिया, और कुछ यम के उठा के दे दिए, जैसे कि उसमें दे दिया हिंसा, सत्य। तो इसमें आपको चूज करना होगा इसमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना होगा। तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है थर्ड क्या आता है, यम नियम के बाद आसन आता है। क्या, आसन। अब आसन क्या है गाइस, आसन जो है हमारा योग का तीसरा अंग है। क्या है, तीसरा अंग है। महर्षि पतंजलि ने आसन को डिफाइन किया, क्या कहा है, तंत्र स्थिर सुखमासनम। क्या बताया महर्षि पतंजलि जी ने, तंत्र स्थिर सुखमासनम बताया है, अर्थात वह स्थिति जिसमें शरीर और आत्मा दोनों स्थिर हो। क्या बताया, जिसमें शरीर और आत्मा दोनों स्थिर हो। तो मतलब हमें क्या है, किसी प्रकार का, अर्थात ऐसी स्थिति हो जिसमें शरीर और आत्मा दोनों स्थिर हो। और ध्यान की स्थिति में यदि कोई शरीर को कष्ट की अनुभूति हो तो ध्यान सार्थक नहीं हो सकता है, इसलिए आसन पर जोर दिया गया है। आसन से नाड़ियों की शुद्धि, शरीर व मन को स्फूर्ति मिलने के साथ साथ शरीर जो है बाहरी व आंतरिक रूप से मजबूत व स्वस्थ बनता है। अब आसन के भी 3 रूप बताए गए हैं। कौन कौन सा बताया गया, आसन के 3 रूप कौन कौन से हैं, ध्यानात्मक आसन, अब ध्यानात्मक आसन, और व्यायात्मक आसन, और आरामदायक आसन करने से क्या होता है, व्यक्ति जो है व्यक्ति का जो शरीर है ना, उस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित हो सकता है। शरीर के सभी अंग मुख्यतः जैसे हमारी स्नायु मंडल है पूर्ण रूप से अपने वश में हो जाता है। यम नियम का ज्ञान रखने वाला ही आसन का अभ्यास का लाभ उठा सकता है। और हमारी जो चित्त है ना, उसकी एकाग्रता के लिए शरीर के अनुशासन का पालन करना होता है, और इस अनुशासन के लिए ही आसन का विशेष महत्व है। ठीक है, तो ये हमारा आसन हुआ। आसन के बाद गाइस हमारा था प्राणायाम, यानी ब्रीथ कंट्रोल, प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या है हमारा, तो प्राणायाम क्या है गाइस, प्राणायाम यह है, यह योग का चौथा अंग है। प्राणायाम क्या है, यह योग का चौथा अंग है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्राण का संयम करना। क्या होता है, प्राणों का संयम करना, अर्थात श्वास प्रक्रिया, जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करके उसमें एक क्रम लाना प्राणायाम कहलाता है। कोई पूछे प्राणायाम क्या है, तो प्राणायाम क्या है, अपनी सांसों को एक क्रम में लाना प्राणायाम कहलाता है। जब हम श्वास भीतर खींचते हैं तथा बाहर की प्राणवायु को फेफड़ों में भरते हैं तो यह श्वास कहलाता है। ठीक है, क्या करते हैं, जब हम श्वास को ऐसे डीप ब्रीथिंग करते हैं ना, सांस को अंदर खींचते हैं और बाहर जब प्राणवायु को फेफड़ों में भरते हैं, जो बाहर की वायु है ऑक्सीजन फेफड़ों में भरते हैं, तो क्या कहलाता है, ये हमारा श्वास कहलाता है। तथा जब फेफड़ों में शुद्ध वायु बाहर निकालते हैं, ठीक है, जब फेफड़ों से जो हमारी अशुद्ध वायु है उसको बाहर निकालते हैं तथा सांस छोड़ते हैं तो वह क्या कहलाता है, प्रश्वास कहलाता है। श्वास और प्रश्वास कहलाता है। ठीक है, अतः प्राणायाम को हम लोग क्या कहते हैं, श्वास
प्रश्वास की गति को नियंत्रित व संतुलित करने वाला भी माना जाता है। अब प्राणायाम में जो है, प्राणायाम समाधि में पूर्णतः लाभकारी सिद्ध होता है। जो हमारा अष्टांग योग का आखिरी पार्ट है, तत्व है समाधि, उसमें क्या होता है, प्राणायाम बहुत ही बेनिफिट यानी लाभकारी सिद्ध होता है। अब प्राणायाम के क्या है, 3 भेद हैं। कौन से 3 भेद हैं, याद रखिएगा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कौन है, पूरक, कुंभक, रेचक। पूछता है कि पूरक का अर्थ क्या होता है, कुंभक का क्या होता है, रेचक का क्या होता है। ऐसे हर बार एग्जाम में पूछना निश्चित होता है, पूछते हैं कि पूरक का अर्थ क्या होता है। क्योंकि तो क्या होता है गाइस, पहले तो 3 जो है प्राणायाम के 3 भेद कौन से पूछता है, तो कौन सा है, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मीन्स क्या होता है, पूरक, क्योंकि ये पहले भाग में आ रहा है तो पहला हमारा क्या है, पूरक। पूरक में क्या कहते हैं, हम जो है डीप ब्रीथिंग लेते हैं, गहरी सांस लेना हमारा पूरक कहलाता है। और कुंभक क्या कहलाता है, सांस को भीतर रोक कर रखना। जब हम प्राणायाम करते हैं तो पहले सांस खींचते, फिर उसको रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं। ठीक है, तो याद रखना, सांस लेना पूरक, सांस को रोकना कुंभक, और सांस को धीरे धीरे छोड़ना रेचक कहलाता है। इसको याद करने का एक तरीका बताते हैं, याद कर लीजिएगा। पुकार देखा ना, पुकार मूवी है, ये पुकार से याद रखिएगा। ऐसा कीवर्ड बनाएंगे, पुकार करके याद करिएगा। तो पू मीन्स गहरी सांस लेना, का मीन्स सांस को भीतर रोक कर रखना, और रे मीन्स पुकार, रा मीन्स सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्राणायाम की 3 भेद कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो आता है प्रत्याहार। जी हाँ, क्या है, प्रत्याहार। तो इस प्रत्याहार हमारा क्या है, प्रत्याहार जो है योग का क्या है, 5वां अंग है। क्या है, योग का 5वां अंग क्या है, प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार में क्या कहा गया है, प्रत्याहार जो है 2 शब्द, प्रतिधन आहार, किससे, प्रतिधन आहार, 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों के मेल, कौन सा शब्द है वो, प्रतिधन आहार से मिलकर बना है। अर्थात इंद्रियों को विषय वासना से दूर रख नियंत्रण में रखना ही प्रत्याहार कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारी जो इंद्रियां हैं उनको गलत आदतों से, जो विषय वासना, इन सब से दूर रखकर अपने मन को नियंत्रण रखना ही प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार में क्या करते हैं, इंद्रियों को जो है ना बाहरी विषय वासनाओं से दूर कर उन्हें अंतर्मुखी बना जाता है। प्रत्याहार जो है इंद्रियों पर अधिकार, अपने मन की शुद्धता, तप की वृद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य और समाधि में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त होती है प्रत्याहार द्वारा। ठीक है, तो प्रत्याहार हमारा क्या है, प्रत्याहार हमारा 2 शब्द प्रतिधन आहार शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना, गलत आदतों से दूर रहना प्रत्याहार कहलाता है। अब देन आता है हमारा 6 धारणा। क्या आता है, धारणा, फिक्सिंग द माइंड ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो क्या है, धारणा योग का जो है 6वां अंग है। जी हाँ, कौन सा अंग है, 6वां अंग है। धारणा का शाब्दिक अर्थ है धारण करना। क्या है, धारण करना, धारणा का शाब्दिक अर्थ है। पूछता है धारणा का शाब्दिक अर्थ क्या है, धारण करना, धारण करवाना, धारण नहीं करना। तो क्या है, धारण करना है। जब मन किसी विषय को धारण करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, क्या, जब हमारा मन किसी भी विषय को प्राप्त करने की धारणा को प्राप्त कर लेता है तो तथा कुछ देर तक स्वयं ही उसी अवस्था में स्थिर रख सकने की योग्यता धारणा कहलाती है। ठीक है, अर्थात आध्यात्मिक दिशा में या परम तत्व की तरफ मन को लगा देना ही धारणा कहलाता है। अब यम, नियम, आसन व प्राणायाम आदि ये उचित अभ्यास है धारणा को प्राप्त करने के लिए। कौन से हैं, अगर क्वेश्चन बनता है धारणा को प्राप्त करने के लिए उचित अभ्यास कौन से हैं, तो कौन से हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ठीक है, धारणा को इनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। धारणा में मन जो है किसी एक विषय पर केंद्रित हो जाता है। आप किसी एक पॉइंट पर केंद्रित कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहे तो ओम का उच्चारण करके अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं, या कोई किसी और अपने इष्ट को पे ध्यान लगा के केंद्रित कर सकते हैं। और क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, हमारा जो मन है ना बिल्कुल शांत, स्थिर और एकाग्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में क्या होता है ना, हमारा जो मन है ना समस्त विषय वासनाओं का आदान प्रदान रुक जाता है। ऐसी अवस्था में क्या होता है, हमारी जो मन है ना केवल एक ही वस्तु पर केंद्रित हो जाता है और वह धारणा के पथ पर चलते हुए ध्यान एवं समाधि के मार्ग तक पहुंचने में सफलता प्राप्त हो जाती है। तो धारणा, जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं ना, अगर आपको कभी भी धारणा क्या होता है, कुल मिला के कह सकते हैं धारणा क्या होता है, धारणा के किसी एक वस्तु पे ध्यान केंद्रित करना धारणा कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है ध्यान। जी हाँ, क्या, ध्यान, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिटेशन। जी हाँ,
मेडिटेशन हम सभी के लिए ध्यान करना बहुत ही अच्छा होता है। आप कभी भी परेशान हो, आप कोई दिक्कत हो, आप किसी एक एकांत जगह में बैठ के किसी एक चीज़ पे, चाहे अपने ईश्वर पे, किसी एक ही चीज़ पे ध्यान केंद्रित करते हुए मेडिटेशन करिए। आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर आप रेगुलर करते हैं, इससे आप खुद, आपके अंदर जो परिवर्तन आएगा उसको आप खुद महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी को मेडिटेशन थोड़ी देर ज़रूर करना चाहिए, अपने माइंड को, अपने चित्त को, अपनी इच्छाओं को, हर चीज़ को केंद्रित करने के लिए। जिसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन लगता है, तो वो मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ध्यान क्या है? ध्यान योग जो है हमारे अष्टांग योग का 7वां अंग है। जी हाँ, 7वां अंग हमारा क्या है? ध्यान है। क्वेश्चन आएगा कि अष्टांग योग का 7वां अंग क्या है? तो क्या है? ध्यान है। ध्यान का अर्थ क्या है? मन को किसी विषय में बिना किसी बाहरी व अंदरूनी अवरोध में लगाए रखना। दूसरे वर्डों में हम कह सकते हैं कि ध्यान धारणा व परिपक्व संतुलित रूप है। ध्यान को वर्तमान में जीने के रूप में भी लिया जा सकता है। वर्तमान में रहकर जीवन बिताते हुए मन की चंचलता समाप्त कर उसमें एकाग्रता लाई जाती है तथा मानसिक शक्ति को परिपक्व बनाया जाता है। तो ध्यान क्या है? ध्यान योग का 7वां अंग है। ध्यान का अर्थ है मन को किसी विषय में बिना किसी बाहरी व अंदरूनी अवरोध के लगाए रखना ध्यान कहलाता है। मतलब क्या? बिना किसी प्रेशर के आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं किसी एक वस्तु पे ध्यान केंद्रित करते हुए। अब नेक्स्ट आता है हमारा और लास्ट आता है समाधि। तो समाधि हमारा क्या कहता है? समाधि क्या है? समाधि योग का अंतिम भाग है। क्या है? समाधि जो है योग का अंतिम भाग है। तो समाधि वह अवस्था है जब साधक अपनी लगन या भक्ति में इतना लीन या खो जाता है कि उसे स्वयं का भी बोध नहीं रहता है तथा वह केवल अपने आराध्य में ही लीन हो जाए, अर्थात मन को समस्त विषय वासनाओं से हटाकर एकाग्र करना ही समाधि कहलाता है। देखा होगा पुराने ज़माने में ऋषि मुनि लोग इतने लंबे लंबे टाइम में एक ही पोजीशन में बैठकर समाधि ले लेते थे। उनको किसी बाहरी प्रभाव, चाहे आंधी तूफान कुछ भी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस ईश्वर की भक्ति में तल्लीन रहते थे। तो समाधि क्या है? समाधि ध्यान की जो है एक चरम अवस्था है। ठीक है, क्या है? चरम अवस्था है। जब साधक अपने ध्यान अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब वहीं से वह समाधि में प्रवेश कर जाता है और उस अवस्था में उसे केवल अपना आराध्य ही नजर आता है। ठीक है, जिससे वो अपना इष्ट मानता है, बस उसे वही नजर आता है। आराध्य में ही तल्लीन होने से समाधि की अवस्था प्राप्त होती है और इस अवस्था में पहुंचकर साधक अपनी अंतिम मंजिल को प्राप्त कर लेता है। मतलब आत्मा व परमात्मा का मिलन इसी अवस्था का परिणाम है। यानी कह सकते हैं आत्मा से परमात्मा का मिलन हमारा किस तत्व में होता है? तो समाधि। अगर समाधि की अवस्था में कोई व्यक्ति पहुंच गया तो मान लीजिए ईश्वर तक वो पहुंच गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो 5वां है हठ योग। क्या है? हठ योग। हठ योग क्या है? हठ योग में अन्य प्रकार से सबसे मुख्य व विशेष अंग है। जी हाँ, हठ योग का सबसे इम्पोर्टेंस प्लेस है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ तक कि कई योगी इसको ही पूर्ण समझते हैं। हठ योग में क्या होता है? शारीरिक क्रियाओं में पूर्णता आती है। हठ योग शरीर को सफल, शक्तिशाली और सभी प्रकार के बाहरी प्रभाव को अपने में समस्त बनाकर उसके द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध करना सिखाता है। तो हठ योग क्या कहलाता है? अपनी जो हमारी इच्छाएं हैं उनको रोकना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना और बाहरी जितने बाहरी प्रभाव है ना, जैसे कोई भी बाहरी प्रभाव है, उन सब के लिए अपने आप को तैयार करता है, मजबूत बनाता है। और हठ योग क्या? हठ योग की समस्त जो क्रियाएं, मुद्राएं या षटकर्म है, वो आसन प्राणायाम ऐसी ही हैं जो शरीर को सबल, स्वस्थ, निरोग और साधारण बनाकर कुंडलिनी जागरण में मदद करते हैं और ध्यान के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो हठ योग के बारे में हम क्या कह सकते हैं? हठ योग हमारा क्या है? सारे जो जितने प्रकार के हमारे जो आसन है ना मुख्य, उसमें से सबसे विशेष माना गया है और बहुत सारे योगी मुनि इसको ही पूर्ण समझते हैं। हठ योग में क्या है? हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाओं में पूर्णता आती है हठ योग के द्वारा। और हठ योग क्या है? शरीर को सफल बनाता है, शक्तिशाली बनाता है और सभी प्रकार के बाहरी प्रभाव से उसको बचाने के लिए तैयार करता है। और इसके द्वारा क्या होता है? हम अपनी चित्तवृत्ति पर निरोध करना सिखाता है, अपनी इच्छाओं को पर रोक लगाना सिखाता है। हठ योग में समस्त क्रियाएं आती हैं, मुद्राएं आती, षटकर्म, आसन, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें आती हैं और यह शरीर को स्वस्थ, निरोग बनाकर कुंडली जागरण में मदद करता है। क्वेश्चन आता है कुंडली जागरण में कौन सा योग मदद करता है? तो कौन सा है? हठ योग मदद करता है। तो हठ योग हो गया ये हमारा। हठ योग के बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? हमारा जो
छठवां योग है मंत्र योग। अब मंत्र योग जैसा नाम से समझ में आ रहा होगा, यह योग जिसका बार बार उच्चारण करने से इच्छित फल की प्राप्ति हो। किसका? इच्छित फल की प्राप्ति हो किसी एक मंत्र का उच्चारण। वो मंत्र कोई भी हो सकता है, जैसे ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र हो सकता है। आप जो भी जिस मंत्र का जप करते हो, कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं। तो उसका क्या होता है, उसका बोलकर उच्चारण करना, ठीक है, मंत्र योग कहलाता है। अब मंत्र योग, सॉरी यहाँ मंत्रियों हो गए, मतलब मंत्र योग की विधि ही मंत्र समाधि स्थिति में बैठकर भी किया जा सकता है। मतलब समाधि की स्थिति में बैठकर हम लोग ध्यान लगाकर मंत्र योग का जाप कर सकते हैं। मंत्र योग में व्यक्ति का मन पवित्र होता है और अहंकार की भावना नहीं रहती है, जिस कारण व्यक्ति पवित्र भावना वाला बन जाता है। और इस योग से व्यक्ति स्वयं को क्या करता है, स्वयं को आध्यात्मिक ऊंचाइयों की दिशा में ले जाता है, ठीक है, अध्यात्म की ओर अपने आप को ले जाता है, उस और दिशा की ओर ले जाता है। अब हमारा आता है सातवां लय योग। लय योग क्या है? जैसे लय योग में लय योग के मध्यम श्रेणी के लोग कर सकते हैं। लय योग ऐसा योग है जिसको कि मध्यम श्रेणी के लोग कर सकते हैं, अर्थात ऐसे लोग जिनको योग के बारे में महारत हासिल ना हो, जिनको उसके बारे में पता ना हो, तो उसको नॉर्मल इंसान भी लय योग को कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि मन जो है ना एकाग्रचित करके, क्या होता है, ध्यान की अवस्था में मन को एकाग्रचित करके हम लोग बैठ सकते हैं। लय योग में व्यक्ति को क्या है, स्वयं को ध्यान की स्थिति में रखकर मन के अंदर उठने वाली जो इच्छाएं हैं उन पर अंकुश लगाने में कामयाब हो सकता है और वह परमात्मा को बड़ी जल्दी पा सकता है। मतलब कह सकते हैं लय योग क्या है, लय योग के बारे में पूछता है तो कह सकते हैं लय योग क्या है, कोई भी नॉर्मल इंसान कर सकता है जिसको योग के बारे में पता नहीं है। तो इसमें क्या, वो ध्यान की अवस्था लगाकर एकाग्रचित होकर बैठ सकता है और ध्यान करते हुए उसके मन में जो भी उसकी इच्छाएं आ रही हों उन पे अंकुश, उनको रोक लेना। अगर वो रोक लेता है तो उसे कामयाबी मिल जाती है और परमात्मा को बहुत जल्दी ही पा लेता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है आठवां कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योग क्या है गाइस? कुंडलिनी योग एक ऐसी शक्ति है। तो कुंडलिनी योग क्या है? कुंडलिनी योग एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अपने अंदर छिपे शक्तियों से परिचय कराती है। क्या है? जो व्यक्ति के अंदर छिपी शक्तियां हैं, ताकत है, उनसे उनका परिचय कराना किसका काम है? किस योग का? कुंडलिनी योग का है। तथा व्यक्ति को अपने अंदर इन अंदरूनी शक्तियों को जागृत कर उसको संसार रूपी माया जाल से अवगत कराती है। कौन कराती है? कुंडलिनी योग, ठीक है। तो इसका क्या काम है? ये जो होती है ना हमारे व्यक्ति के अंदर जिन छुपी हुई शक्तियों को जागृत करने का भी काम करती हैं और उन शक्तियों को पहचानने का भी काम करती हैं। और कुंडली योग में क्या है? योगियों की अद्भुत सुख का स्रोत बताया गया है। क्या बताया गया कुंडली योग को? महान योगी जो है ना, जितने योगी लोग हैं उनके योगियों का अद्भुत सुख का स्रोत बताया गया है। तो ये हमारे योग के प्रकार यहाँ पे खत्म होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं योग के उद्देश्य के बारे में। किसके बारे में? योग के उद्देश्य के बारे में। जैसा कि योग का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर उसे परम तत्व के साथ जोड़ना या मिलाना होता है। क्या होता है? सर्वांगीण विकास करना, ठीक है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना और उसे परम तत्व के साथ जोड़ना योग का उद्देश्य कहलाता है। अब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, उसके जीवन में बहुत सारे समस्याएं, परेशानियां आती हैं। यदि इन समस्याओं व परेशानियों के हल करने में व्यक्ति क्या होता है, सफल हो जाता है, तो क्या होता है, उसका जीवन क्या होता है, दुखी व शांत रहने लगता है, शांत हो जाता है। जिंदगी में प्रत्येक क्षेत्र में ना वो हर एक फील्ड में पिछड़ता जाता है। तो क्या होता है, इस तरह की परिस्थितियों से बचने के लिए व्यक्ति को स्वयं को इतना मजबूत व प्रबल बना लेना चाहिए कि जिंदगी तमाम समस्याओं व परेशानियों को बड़े आराम से सुलझाया जा सके। जी, जिंदगी की जो हमारी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनको आसानी से सुलझाया जा सके, इतना मजबूत अपने शरीर को बना लेना चाहिए हमें। और अगर कोई शारीरिक समस्या या शरीर में कोई बीमारी है, रोग है, उत्पन्न हो जाता है, तो अगर हो जाए तो शरीर को क्या है, उससे जूझने की शक्ति रखने वाला बनाना चाहिए। अपने शरीर को ऐसा बनाना चाहिए कि हम अपनी बीमारियों से, तकलीफ़ों से लड़ सकें। अब योग का मुख्य उद्देश्य भी यही है। क्या है? कि व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में दृढ़ता से समस्याओं का सामना करने के लिए सदैव खड़ा रहे। योग का उद्देश्य क्या है? कोई पूछता है तो योग का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में, कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, वह खुद को हर समस्याओं से लड़ने के लिए मजबूत बना के हमेशा तत्पर रहे, खड़ा रहे, ठीक है। वह जितनी भी कोई भी कठिन से कठिन परिस्थितियां हों उसमें वह अपने मार्ग से अपना रास्ता न भटके। और योग का उद्देश्य जो है वो निम्नलिखित प्रकार से बताया गया है।
जो इस प्रकार से हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। जैसा कि हमारा क्या शारीरिक उद्देश्य, मानसिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, संवेगात्मक उद्देश्य, चारित्रिक उद्देश्य, आध्यात्मिक उद्देश्य, अनुशासनात्मक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य और अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य, ये हमारे क्या बताए गए हैं, योग के उद्देश्य बताए गए हैं। अब इनके बारे में एक्सप्लेनेशन करें तो जैसे शारीरिक उद्देश्य है, तो इसमें क्या होता है, योग का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति का शारीरिक विकास करना है। अब योगिक क्रियाओं द्वारा क्या होता है, व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ बना सकता है। अब मानसिक उद्देश्य क्या है, हम लोग जैसे मेडिटेशन वगैरह करते, ध्यान वगैरह करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को यानी आप मतलब अच्छा कर सकते हैं, अपने दिमाग को शांत और स्थिर बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें कुछ आसन भी बताए गए, जैसे मकरासन है, शवासन है, इनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपना मानसिक उद्देश्य मेंटल जो है रिलैक्स हो सकते हैं मेंटली, और हम उसको पुनः ही बिल्कुल तरोताज़ा फ्रेश बना सकते हैं। अब तीसरा क्या था, सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य में क्या है गाइस, योग का क्या उद्देश्य सामाजिक में क्या है, योग क्या है, योग व्यक्ति का सामाजिक विकास करने में भी अहम भूमिका निभाता है। अब इसमें क्या होता है, योग जो होता है ना, योग व्यक्ति को जो हमारा ये ऊंच नीच अमीर गरीब इन सब से निकाल कर उसे एक श्रेष्ठ इंसान बनने के लिए सहायता देता है। ठीक है, जब विभिन्न समूह के जैसे बहुत सारे लोग योग करने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे ये जाति पात ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं, आपस में एक साथ मिलकर जो है सब करके योग करते हैं, तो उनमें सामाजिकता की भावना पैदा होती है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक विकास में भी योग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब आता है संवेगात्मक में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है ना, आज अपने मन को वह आत्मा की शांति चाहता है। हर कोई क्या है, रिलैक्स होना चाहता है। मनुष्य आज जो है बहुत सारी अनेक समस्याओं परेशानियों से घिरा हुआ रहता है, तथा इस कारण क्या होता है, उसके जो स्वभाव है ना, उसमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें होना नॉर्मली है, स्वाभाविक सी बात है। किंतु क्या होता है, योग जो है ना, ऐसे व्यक्तियों को संवेगात्मक रूप से इतना मजबूत व परिपक्व बना देता है कि उसे इन सब बातों से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, खराब परिस्थितियाँ हो, पर वो अपना जो इमोशंस है ना, संवेग है, उस पर कंट्रोल करके रखता है, अपना पूर्ण नियंत्रण करके रखता है और अपना सुखी जीवन व्यतीत करता है। अब चारित्रिक उद्देश्य हमारा आता है। चारित्रिक उद्देश्य में क्या कहा गया है, चारित्रिक विकास भी हमारा क्या है, योग का मुख्य उद्देश्य है। अब ये कैसे होता है, योग में क्या होता है ना, व्यक्ति को श्रेष्ठ आचरण अपनाने पर बल दिया जाता है, क्योंकि एक अच्छे चरित्र का मालिक हमारा परमात्मा के ज़्यादा निकट होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति जो है चारित्रिक नहीं है, अवगुण है, उसके अंदर ईश्वर से दूर रहता है, बहुत दूर रहता है, तथा फालतू के झगड़े लड़ाई और गलत आदतों में लगा रहता है, तो ऐसे क्या होता है, तो उनको ऐसे व्यक्तियों को योग में ध्यानात्मक आसनों के द्वारा व्यक्ति को अच्छे चारित्रिक गुणों का विकास किया जा सकता है योग के द्वारा। अगर उनको अच्छे आसन कराया जाए, ध्यानात्मक आसन कराया जाए, तो उनका चारित्रिक विकास किया जा सकता है। और एक योग करने वाला व्यक्ति क्या है ना, सत्यवादी, परोपकारी, ईमानदार और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता, तत्पर रहता है, हेल्पिंग नेचर होता है। अगला जो हमारा है आध्यात्मिक उद्देश्य। आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है गाइस, योग का मुख्य उद्देश्य है। अब आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है, योग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना होता है। योगिक क्रियाओं द्वारा, विभिन्न आसनों द्वारा, ध्यानात्मक आसन द्वारा और पद्मासन द्वारा, अर्ध पद्मासन द्वारा, सुखासन द्वारा, वज्रासन द्वारा क्या होता है, व्यक्ति को गहन अध्ययन की तरफ ले जाते हैं। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या होता है, परमात्मा के अधिक समीप पहुंच पाता है। और इसके विपरीत जो होता है ना, आध्यात्मिक गुणों के न होने पर व्यक्ति क्या होता है, पूरी जिंदगी इधर उधर भटकता रहता है। और जैसे हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग थे ना, महान योगी थे, योगी क्रियाओं के द्वारा, योगासन द्वारा क्या होता था, अपनी जो है आत्मा को ही परमात्मा में लीन कर लेते थे, तथा वर्षों तक एक ही अवस्था में स्थिर रह लेते थे। और वह योग की शक्ति थी जो उन्हें आध्यात्मिक रूप से इतना मजबूत बना देती थी कि उन पर जो प्राकृतिक विपदाएं हैं उन सब का कोई असर नहीं पड़ता था। तो ये हमारा आध्यात्मिक उद्देश्य होता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है अनुशासनात्मक उद्देश्य। अनुशासनात्मक में क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है ना, योग जो है शरीर की इंद्रियों को तथा मन को अनुशासनबद्ध करता है। जो हमारा अनुशासन में क्या होता है ना, शरीर जो होता है, इंद्रियां हैं और मन को एक अनुशासन में रखता है। जीवन की गतिविधियां, आहार विहार आचरण नियमित व अनुशासित रखने में योग हमारा बहुत ही मदद करता है। और योग क्या है, समाज व राष्ट्र को अनुशासन के सांचे में ढालने के लिए भी मदद करता है।
अब नेक्स्ट हमारा सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है कि योग द्वारा गाइस क्या होता है ना, अपनी संस्कृति से भी परिचित कराया जाता है। जैसे संस्कृत की धरोहर है, उनकी सुरक्षा, पोषण करना, विकास करना, और एक जो सांस्कृतिक उद्देश्य है ना, जो कल्चर है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करना, उसमें योग हमारा बहुत सहायक होता है। और इसके अतिरिक्त क्या है, योग अच्छे संस्कार ढालने में, सुसंस्कृत बनाने के लिए दिशा में सकारात्मक योगदान देता है। अब देन हमारा आता है नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्देश्य। राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है, योग के द्वारा एक राज्य विशेष में नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना भी पैदा हो जाती है। योग राष्ट्रीयता व राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में पूर्णतः सहयोग करता है। योग राष्ट्रीय विकास के प्रयत्नों में भी सहयोग करने वाला, उपयुक्त नागरिकों का निर्माण करना तथा खेल कूद तथा स्पर्धाओं में भी ऊंचा करने में सहायता प्रदान करता है। अगला हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य। तो इस उद्देश्य के अंतर्गत क्या होता है, योग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्वभाव, भाईचारे, प्रेम तथा सहयोग की भावनाओं तथा विचारों पर पोषण में सहयोग करता है। ठीक है, क्या करता है अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य, इसके अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, सहयोग, भावनाओं का जो होता है, भावना और विचारों का सहयोग प्रदान करता है। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि उपरोक्त जो उद्देश्य हैं, इन योग द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में समस्त प्रकार कुछ भी मतलब वांछनीय परिवर्तन लाने में उचित व पॉजिटिविटी, सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। योग से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तथा योग के द्वारा जो है मोक्ष की प्राप्ति, इन सब का जो है मार्ग मिलता है। और जो है योग क्या है, योग हमारा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हितों को भी सुनिश्चित करता है। तो ये हमारे योग के उद्देश्य हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, योग का शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में योगदान क्या है। जी हाँ, योग हमारे शारीरिक शिक्षा, खेलों में क्या योगदान देता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमारा क्या है, योग जो है ना, वर्तमान जैसे आज के परिवेश में योग क्या स्वयं को प्रत्येक क्षेत्र में जो है बहुत ही विस्तृत स्थापित कर लिया गया है। योग को आज पूरे विश्व में योग जो है, योगा जो है अपनाया जाने लगा। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें योग का महत्व तो नहीं है। शारीरिक शिक्षा व खेलों के साथ योग का एक बहुत ही अटूट संबंध है। आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व में योग का शारीरिक शिक्षा व खेलों के साथ जोड़कर देखा जाने लगा है। शारीरिक शिक्षा व खेलों के क्षेत्र में जो है ना, योग की भूमिका और योगदान जो है, क्या योगदान है, बहुत निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे क्या है, पहला हमारा योग एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। दूसरा, योग मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाता है। योग जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ व बलिष्ठ बनाने में सहायक होता है। आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है। नैतिक चरित्र को बढ़ाने में सहायक होता है और सामाजिक विकास में सहायक होता है। प्रत्येक क्रिया में सहायक होता है। प्रत्येक क्रिया में लयात्मकता आती है। प्रत्येक क्रिया शारीरिक व मानसिक थकावट से पूर्ण छुटकारा दिलाता है। विभिन्न रोगों से दूर रखता है। चोट और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हिंसा के मार्ग पर चलने में मदद करता है और आंतरिक शारीरिक तंत्रों की मजबूत करता है। चोटों को ठीक करने में भी मदद करता है। तो ये हमारा क्या है, योग जो शारीरिक शिक्षा पे योग का योगदान है, शारीरिक शिक्षा में और खेलों में योग का योगदान है। तो गाइस ये हमारा आज यही कंप्लीट करते हैं हम लोग इस पार्ट को। अगला जो नेक्स्ट बनाएंगे उसमें हम कुछ क्रियाओं के बारे में बात करेंगे, जैसे हमारी शुद्ध क्रियाएं हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद हम लोग इसका योगा से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग LT के सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।